वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथ का पहला चैप्टर शेप एंड स्पेस। शेप एंड स्पेस। शेप मीन्स क्या होता है? आकार। एंड स्पेस, स्पेस मीन्स जगह। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। द अरब एंड हिज कैमल। अरब, इस आदमी का नाम अरब है और उसके पास एक कैमल यानी कि ऊंट रहता है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। ठंडी का दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। अरब ऊंट की पीठ पर बैठकर यात्रा कर रहा था, यानी कि कहीं घूमने जा रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। जब रात हुई तो अरब ने अपना तंबू लगाया। एंड वेंट इनसाइड, और उसके अंदर चला गया, तंबू के अंदर चला गया। द कैमल वाज आउटसाइड, और जो ऊंट है वो बाहर ही रह गया। मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल जो है वो अरब से कह रहा है कि मैं अपनी गर्दन अंदर डाल सकता हूँ, बाहर बहुत ठंडी है। फिर क्या होता है? अरब बोलता है ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। फिर क्या होता है? मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। फिर कैमल क्या बोलता है? क्या मैं अपना आगे वाला पैर तंबू के अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत ठंडी है। तो अरब बोलता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। ठीक है, तुम अपनी आगे वाली पैर तंबू के अंदर कर सकते हो, अंदर कर सकते हो। कहाँ करेगा? तंबू के अंदर करेगा। फिर क्या होता है? फिर थोड़ी देर बाद फिर ऊंट क्या बोलता है? कैमल बोलता है कैन आई कम इनसाइड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ठंडी है। तो अरब क्या बोलता? ओ नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अरे नहीं, यह जो तंबू है यह हम दोनों के लिए छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही लोग आ सकते हैं। फिर क्या होता है? सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। फिर ऊंट बोलता है कि ठीक है, तो मैं अंदर आ रहा हूँ और आप बाहर हो जाइए। तो यहाँ पर देखिए ऊंट अंदर चला गया है और अरब बाहर बैठा हुआ है और बहुत ठंड भी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बिगर स्मॉलर, तो इसमें बताइए आप लोग कि कौन सा बिगर है, यानी कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो टिक द बिगर, बिगर वाले पे टिक करना है, यानी कि बड़े वाले पर टिक करना है। तो चलिए टिक करते हैं। इसमें से कौन बड़ा है? इसमें से ये बड़ा है। फिर टिक द स्मॉलर, इसमें से छोटे पर टिक करना है। तो छोटा कौन है? ये दो पत्तियां हैं, दो पत्तियों में से कौन सा छोटा है? ये छोटी पत्ती है। यहाँ पे दो जानवर हैं, एक गिलहरी है, एक गाय है, इसमें से कौन छोटा है? तो ये छोटी है। फिर टिक द स्मॉलर टायर, छोटे टायर पर टिक करिए। तो कौन सा टायर छोटा है? कौन सा टायर छोटा है भाई? ये वाला टायर छोटा है। दो लोग टायर चला रहे हैं जिसमें से ये वाला टायर जो है वो छोटा है। फिर बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, सबसे छोटे ट्री पर टिक करना है। तो कौन सा सबसे छोटा ट्री है? टिक करो भाई, ये सबसे छोटा ट्री है, शाबाश। फिर उसके आगे देखते हैं, टिक द बिगेस्ट एनिमल, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा जानवर है? तो कौन सा भाई है? हाथी तो सबसे बड़ा है। फिर आगे देखते हैं, टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, यहाँ पर देखिए आम है, लीची है और तरबूज है। इसमें सबसे छोटा कौन है? तो लीची है जो सबसे छोटा है। टिक द बिगेस्ट बबल, इसमें से कौन सा बबल सबसे बड़ा है?
तो ये वाला बबल सबसे बड़ा है। टॉप बॉटम, टॉप बॉटम में देखते हैं टॉप पर कौन है। यहाँ पर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री, बर्ड जो है वो कहाँ बैठी है, ट्री पे, टॉप पे बैठी है। फिर उसके बाद में ये कहाँ है, टॉप पर है। फिर ये कहाँ है, ये सब बॉटम में है यानी कि नीचे हैं। टॉप मीन्स क्या होता है, ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। फिर यहाँ पर टिक करना है, कुछ क्वेश्चन है। टिक द पॉट ऑन द टॉप, इसमें से वह घड़ा सेलेक्ट करिए, चुनिए जो सबसे टॉप, सबसे ऊपर है। तो कौन सा घड़ा है, ये वाला घड़ा है। वेरी गुड। फिर उसके आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, उस जानवर को टिक करिए जो इस सीढ़ी के नीचे है, सीढ़ी से नीचे है यानी कि निचले स्थान पर। कहाँ है, ये वाला है, बिल्ली। फिर उसके आगे देखते हैं नियरर एंड फार्दर, तो देखते हैं इसमें से सबसे नजदीक कौन है और सबसे दूर कौन है। तो टिक द बर्ड नियरर टू होम, उस चिड़िया पर टिक लगाइए जो घर के सबसे नजदीक है। तो यहाँ पर 2 चिड़िया हैं, ये तो कौन सी चिड़िया नजदीक है, ये वाली, तो इसमें हमने टिक कर दिया। टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, उस बिल्ली पर टिक लगाइए जो पेड़ से बहुत दूर है। तो ये वाली बिल्ली दूर है। उसके आगे चलते हैं। नियरेस्ट फारदेस्ट, तो इसमें से नजदीक कौन है, नजदीक कौन है, फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री, ये पेड़ से दूर है, ये सबसे पेड़ से नजदीक है और ये मिडिल में आ गया। फिर उसके बाद में टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री, उस पपी को सिलेक्ट कीजिए जो सबसे पेड़ से सबसे दूर है। तो कौन सा है, ये वाला। फिर उसके आगे देखते हैं। इसमें से टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, उस पेड़ पर टिक लगाइए जो चिड़िया से सबसे नजदीक है। तो ये वाला पेड़ सबसे नजदीक है। ऑन, अंडर, एबव, विलो, यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ है। एबव, पंखा कहाँ है, ऊपर है। और ये बच्चा कहाँ बैठा है, फैन के नीचे बैठा है। फिर ये बिल्ली कहाँ है, टेबल पर है। चूहा कहाँ है, अंडर द टेबल है। फिर हाँ, ये हो गया ऑन द टेबल, बिल्ली है। फिर उसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इनके हम लोगों को इनकी पोजीशन लिखने हैं कि ये कहाँ पर हैं। तो ये चिड़िया बैठी हुई है ऊपर, ये, तो इसको क्या लिखेंगे, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री, ये पेड़ के सबसे ऊपर बैठी हुई है, तो टॉप ऑफ ट्री। फिर उसके बाद में और क्या हमें दिखाई दे रहा है, और ये घर बने हुए हैं ढेर सारे। तो ये घर क्या है, हाउसेस आर फार अवे, हाउसेस जो घर है वो बहुत दूर हैं। फिर इसके बाद में ये जो औरतें पानी भर रही हैं, कुछ महिलाएं, ये कहाँ है, तो नियर द वेल, कुएं के निकट है, ये कुएं के पास है। कुछ बच्चे हैं जो कुएं के पास खेल रहे हैं, ये घड़ा है कुएं के पास रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नियर द वेल। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई। फिर आगे देखते हैं। शेप अराउंड अस, हमारे आस पास की शेप यानी कि आकार जो होते हैं, जैसे कुछ गोल हो हैं, कुछ 4 कोने के हैं, कुछ सर्किल में रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राविंग ए लाइन, तो इनको पिंक और येलो बॉक्स में रखने हैं बाय ड्राविंग के, यानी कि लाइन खींच के रखनी है। तो इसको कहाँ रखेंगे, इसको यहाँ ले आ सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, और बच्चा इसको भी यहाँ ले आए। तो ये सारी चीज़ें इसमें रख दी। फिर उसके बाद में ये बॉक्स वाला जो सारा है वो इसमें रख दी, ये वाला आ गया और ये वाला। तो ये सारी चीज़ें इसमें पिंक वाले में आ गई, और सर्किल वाली चीज़ें जो हैं वो येलो वाली में आ गई। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राविंग ए लाइन, तो समान आकृति को मिलाइए किसकी सहायता से, एक रेखा की सहायता से। तो देखिए
ये जो बॉक्स है इस बॉक्स की तरह है, ये टमाटर है वो किस तरह से इस बैलून की तरह है, और ये जो बॉल है ये इस बॉल की तरह दिख रहा है। तो हमने इसको आपस में मैच कर दिया। फिर सॉर्टिंग, शॉर्ट शेप बाय ज्वाइनिंग विद सिमिलर शेप। अब इसको इससे ज्वाइन करना है, मिलाना है सारे को जो इस शेप की तरह मिल रहा है। जैसे थर्मस इस तरह से है, और फिर ये बॉक्स इस तरह से है, ये फिर इस तरह से है, और ये सिलेंड्रिकल ये भी है। उसके बाद में ये सिलेंड्रिकल वाले से ये भी मिलेगा। फिर पहले हम सिलेंड्रिकल वाला सारा मिला लेते हैं। कौन कौन सिलेंड्रिकल है भाई? ये है, और फिर इसके पास जाएंगे तो ये है, फिर कौन है? ये है, फिर ये थर्मस भी है, फिर इसके बाद में ये मोमबत्ती है, फिर इधर भी ये सारा हो गया। ये तो पहले से मैच था। उसके बाद में अब हम कौन वाला, ये बॉक्स वाला कर लेते हैं। बॉक्स वाला देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो अब बॉक्स वाला मिला लेते हैं, ये वाला इसमें, फिर इसमें, फिर और कोई बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, ये सारा इसमें मैच हो गया। अब क्या बचा? अब हमारे पास बचा है सर्किल वाला। तो सर्किल वाला कौन सा रहेगा? ये वाला। किससे मैच करेंगे? इससे मैच करेंगे, फिर इसको इससे मैच करेंगे, इससे करेंगे, और इस तरह से ये सारे से आपस में मैच हो गए। फिर अब कौन बचा है, तो कौन भी कर लेते हैं। ये कौन इससे, और कौन कौन है? ये है कौन, फिर एक कौन और है ये। तो हमने कौन को भी मैच कर लिया। मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। अब सिमिलर शेप्स बनाइए, से जोड़े बनाइए, सिमिलर आकार के जोड़े बनाइए। तो इसको हम टमाटो को बॉल से मैच करा देते हैं, और इस तरबूज को इससे बैलून से, और इस सिलेंडर को इससे मैच करा देते हैं। नहीं, से इसको इससे मैच करा देते हैं, इसको इससे मैच करा देते हैं, फिर इसको इससे मैच करा देते हैं। इस तरह से हो गया। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। पहले सिलेंडर वाला इसको इससे मैच करा देते हैं, फिर इसको इससे, फिर एक बचता है, इसको इससे, सिमिलर पेयर हो गए। फिर अब कौन बचा है, तो कौन वाला कौन से मैच हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में सर्किल, तो सर्किल वाला ये इससे मैच हो जाएगा। और उसके बाद में अब ब्रिक्स वाला बचा है, तो ब्रिक्स वाला कर लेते हैं। ये जो ईंट है, ईंट को इस बॉक्स से मैच करवाएंगे। फिर एक टोमेटो बचा, तो इसको बॉल से मैच करा देंगे। इस तरह से हम लोग मैच कर लिए। फिर रोलिंग स्लाइडिंग देखिए, इसमें रोल हो रहा है, बॉल जो रोल होता हुआ आ रहा है, इसमें सरक के आ रहा है, सरक के आता है। इस तरह से लोग खेलते हैं। फिर यहाँ पर टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, तो उस पर टिक लगाइए जो रोल कर सकता है। पेंसिल रोल कर सकती है, बॉल रोल कर सकता है, तो ये दोनों रोल कर सकते हैं, यानी कि लुढ़क सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें से स्लाइड कौन खिसकाया, कौन सरकाया, कौन जा सकता है, इसको इसको इसको, ये तीनों से खिसकाए जाएंगे, और जो बैटरी है वो रोल होगा। फिर उसके बाद में वाइस ग्रैंड मदर, एक छोटी सी कहानी की तरह है ये। वंस देयर वाज ए लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक लैम्प था जो अपनी ग्रैंड मदर दादी से मिलने जा रहा था। फिर क्या हुआ? ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मीट ए वोल्फ। उसे रास्ते में एक वोल्फ मिला, भेड़िया मिला। फिर क्या हुआ? उसने क्या कहा? प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी, आई रिटर्न। इसने क्या बोला था? ये कहाँ जा रहा था? ऑन द वे थ्रू द जंगल
ही मीट ए वुल्फ, उसे रास्ते में एक भेड़िया मिला। उसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। फिर ये क्या बोलता है, प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। फिर ये क्या बोलता है, लैम बोलता है कि मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मुझे खा लीजिएगा। फिर ये क्या बोलता है, ओके यू मे गो, ठीक है तुम जाओ। When he was about to turn, he told the grandmother about the wolf. जब वह ग्रैंडमदर से मिलके वापस लौटने लगा तो उसने ये बात अपनी वुल्फ के बारे में अपनी माँ को बताया, दादी को बताया। द ग्रैंडमदर गेव हिम एन आइडिया, तो उसकी दादी माँ ने एक आइडिया बताया। क्या बताया, गो एंड हाइड योरसेल्फ इन ए ढोलक, जाओ और अपने आप को इस ढोलक में छिपा लो। He did so, उसने ऐसा ही किया। फिर क्या होता है, द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, उसकी जो दादी थी उसने ढोलक को रोल कर दिया, यानी कि सड़क पर लुढ़का दिया। फिर द ढोलक स्टार्टेड टू रोलिंग डाउन, और फिर वो ढोलक जो है वो धीरे धीरे रोल होता चला गया, यानी कि लुढ़कता चला गया। द लैम वाज सा द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम, लैम ने देखा कि वुल्फ जो है वो उसका इंतजार कर रहा है, उसके रास्ते का इंतजार कर रहा है। डिड यू सी, फिर उसने रास्ते में देखा, क्या बोला, डिड यू सी ए लैम कमिंग दिस वे, क्या तुमने किसी लैम को देखा है जो इस रास्ते में क्या आपने इस रास्ते में किसी लैम को देखा है? तो ये ढोलक बोलता है नो। फिर क्या होता है, द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, अब उसको शंका हुआ कि शायद इसमें लैम है। फिर उसके आगे क्या होता है, और वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, ढोलक के पीछे वुल्फ दौड़ना शुरू कर देता है। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच्ड होम एंड was thankful to his grandmother, जब तक वह ढोलक के पास आता है, वुल्फ जो है वो जब तक ढोलक के पास आता है तब तक भेड़िया ढोलक को छोड़कर अपने घर में घुस जाता है। इस तरह से वह अपने आप को बचा लेता है और अपनी दादी माँ को थैंक यू बोलता है। यहाँ पर शेप दिए हुए हैं तो हमें इसको मैच करना है। मैच द शेप ऑफ सेम साइज के आकारों को मिलाना है। तो देखिए ये आपस में मिले हुए हैं, इसी तरह से ये आपस में मिल जाएंगे। फिर उसके आगे हम देखते हैं कौन कौन मिलेगा। ये आपस में मिल जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर से मिलाते हैं, देखते हैं। ये इससे मिल जाएगा और उसके आगे देखते हैं, ये तो मिला हुआ है, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, और जो लास्ट वाला था वो सबसे ऊपर वाले से मिलेगा। ये जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे छोटा है, तो ऊपर जाकर सबसे छोटे वाले से मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जाके वहाँ से मिल जाएगा। दोनों का शेप सेम है। फिर मैच द सेम शेप, समान आकृति को मैच करिए, इसमें भी मैच करना है। चलिए करते हैं इसको भी। पहले हम करना शुरू करते हैं। देखिए ये सर्किल को सर्किल से मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, फिर इस ट्रायंगल को ट्रायंगल से मिलाएंगे और इस हाफ सर्किल को हाफ सर्किल से मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। इस तरह से हमने सारा इसको मैच कर दिया। फिर उसके आगे देखते हैं, कलर द स्मॉलेस्ट शेप।
इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे छोटा जो आकार हो उसको कलर करना है। तो ये वाला कलर है इसमें। उसके आगे इसमें कौन सा कलर करना है, सबसे छोटा ये वाला, तो इसको कलर कर सकते हैं। अपनी बुक में आप लोग कलर कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद में इस ट्रायंगल में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, इसको कलर कर लेना है। फिर उसके बाद में इसके आगे वाले में कौन सा कलर छोटा है, इसको कलर करना है। फिर यहाँ पे ज्वाइन द सिमिलर शेप्स, इसमें से सिमिलर शेप्स को ज्वाइन करिए, जो समान आकृति है उसको ज्वाइन करिए, यानी कि मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। इसको इससे मिलेगा, इसको इससे मिलेगा, फिर इसको इससे मिलेगा, और एक तो मिला ही हुआ है। इस तरह से सब मिल गए। फिर यहाँ पे कलर करना है आप लोगों को। जो ट्रायंगल बना है, इस तरह से बना है, उसको किस कलर से करना है, उसको ग्रीन कलर से करना है। जो ट्रायंगल शेप में है उसको ग्रीन, यानी कि ये ग्रीन होगा, ये ग्रीन होगा, ये सारे ग्रीन कलर से करने हैं सारे ट्रायंगल्स। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा सुंदर से अपनी बुक्स में। फिर उसके बाद में रेड से करना है। रेड से क्या करना है, जो गोला बना हुआ है उसको सारा रेड से करना है। जैसे इसको रेड से करना है, इसको और इसको। फिर यहाँ पर गोला बना हुआ है और सारे फ्लावर्स जो है रेड कलर से करने हैं। फिर उसके बाद में जो ये वाली लाइन है इसको ब्लू से करना है, ब्लू से करना है। इसको भी ब्लू से, इसको भी ब्लू से, इसको भी ब्लू से। इस तरह से जितनी भी लाइनें हैं वो सारी ब्लू से करनी है। ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिए और अपनी बुक को सुंदर से भर लीजिए। फिर उसके बाद में आगे है कलर ग्रीन, पिंक, येलो। जो ट्रायंगल बना है इस तरह से, उसमें कौन सा कलर भरना है, तो ग्रीन कलर भरना है। इसमें ग्रीन कलर पूरा भर देना है, इसमें ट्रायंगल में, इसमें सारा ग्रीन कलर। उसके बाद में भरना है पिंक कलर। पिंक कलर कहाँ पे भरना है, पिंक कलर जो सर्किल बना हो, जैसे यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे सर्किल है, ये सारा पिंक कलर से भर देना है। और येलो कलर से कौन भरना है, जो इस तरह से रेक्टेंगल शेप में है उसको येलो कलर से भरना है। येलो कलर से भरना है, तो इसको येलो कलर से भर लीजिए। और फिर इस तरह से पूरा सुंदर से आप लोग अपनी बुक्स भर लीजिए और इसको आप अपने आप से खुद से इसको बनाइए। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।